चाहते हैं, भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, जो बेसिकली एक कंसेप्ट था ना भगवान के साथ एक होने का, और उससे एक हो मतलब ब्रह्म ज्योति में चले भी जाएंगे, फिर उससे क्या होगा हमने ये भी डिस्कस किया था, है ना। तो हम्म तो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं ब्रह्म ज्योति वाला कंसेप्ट सब में होते हैं, हमने देखे भी कि कोई सोचते हैं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। तो फर्स्टली चीज तो ये ब्रह्म ज्योति है, एग्जिस्ट करती है ना। ये हमने पढ़ा था, ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं ना। For the impersonalists to get out of the temporary body, Krishna here advised that they vibrate the syllabus Om. In this way, they can be assured of transmigration into the स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बेसिकली वो ओम ध्वनि के द्वारा मेडिटेट करते हैं, ओम ध्वनि पे, है ना। ओम के द्वारा करके वो सिर्फ ओम ध्वनि पे ही फोकस करते हैं, है ना। वो पूरा मतलब उनका भगवान के प्रति उतना प्रेम डेवलप नहीं हो पाता, बट वो ज्ञान उतना ले लेते हैं जितना वो मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कोई इम्पर्सनलिस्ट के स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जाने के, है ना। फिर अगर वो चला भी जाता है तो वो वहाँ ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता, क्यों वो आज हम देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। Although they come into the spiritual world, they cannot enter into any of the planets there, है ना। They remain outside in the Brahm Jyoti. The Brahm Jyoti may be compared to the sunshine, and the spiritual planet may be compared to sun itself. In the spiritual sky, the impersonalists remain in the effulgence of the Supreme Lord. तो जो ब्रह्म ज्योति क्या है, बेसिकली भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है ना। भगवान विष्णु से जो प्रकाश निकल रहा है ना, जो बड़े बड़े प्लैनेट निकल रहे हैं, जो रोशनी बेसिकली जिनकी ये बात करते हैं, उसकी यहाँ बात हो रही है। द impersonalists are placed in the Brahm Jyoti as spiritual spark, and in the way the Brahm Jyoti is filled with spiritual spark. That is what is meant by the merging into the spiritual existence. We should not consider that one merge into the Brahm Jyoti is the sense of becoming वन विद इट। ब्रह्म ज्योति एक तरह का ये लगा सकते हैं कि आप ब्रह्म ज्योति भगवान से निकल रहा वो एक प्रकाश है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पिरिचुअल स्पार्क, इट मीन छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे जो देवी देवता है वो भी रहते हैं, है ना। जो जो बहुत उन्नत है वो भी रहते हैं, और जो ये क्या नाम लेते हैं, जो हमारे वैकुंठ है ना, वो भी मतलब इसी ज्योति के अंदर आते हैं, ब्रह्म ज्योति के अंदर। तो कुछ लोग इसी पे मेडिटेट करते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे फुल, मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, बट कुछ ऐसे योगीज होते हैं जो काफी तपस्या करके इसमें चले भी जाते हैं, बट उनका बहुत मैक्सिमम चांसेस ऐसे हैं कि उनका जल्दी फॉल डाउन हो जाता है, इट मीन्स वो जल्दी वापस आ जाते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। therefore श्रीमद् भागवतम says that even after so much endeavor, if the impersonalist enter into the spiritual world and acquires an impersonal form, he returns again into the material world because of neglecting to serve the Supreme Lord in love and devotion. तो पहली चीज तो क्या कि अगर हम मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहेंगे तो उसके लिए एक सबसे मेन फैक्टर है भगवान के लिए प्रेम डेवलप करना, है ना। तो अगर जब तक भगवान के लिए प्रेम डेवलप नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं जब तक हम किसी के लिए प्रेम भाव उत्पन्न नहीं करते अपने मन में, हम उसके प्रति मतलब इतने कनेक्टेड हम फील नहीं करते। तो वैसे ही सेम अगर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सिर्फ ओम की मैं मेडिटेट करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे आत्मा के तीन नेचर है ना, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ आनंद, सच्चित आनंद, है ना। तो ये इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं, इनके पास फुल ऑफ ब्लिस भी आ जाती है, फुल ऑफ नॉलेज भी आ जाती है, बट ये आनंद नहीं ले पाते। ये ओम को प्रैक्टिस करके मतलब स्पिरिचुअल वहां पे ऊपर के प्लैनेट्स में चले तो जाते हैं ब्रह्म ज्योति के अंदर। इनका इनको मतलब इनका मेन मोटिव क्या होता है, हमें ब्रह्म ज्योति में जाना है और भगवान के साथ एक होना है। बेसिकली ब्रह्म ज्योति एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स वहीं उसके अंदर ही है, और ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से निकले, भगवान के मतलब जो भगवान से रोशनी निकलती है ना, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान के अंदर से जो प्रकाश निकलता है वो इतना मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्य भी उसके सामने, उस प्रकाश के सामने मतलब छोटे लगेंगे, इतना प्रकाश होता है। और फिर उसके अंदर एक छोटे मतलब अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, वैकुंठास भी होते हैं उसके अंदर, है ना। तो
बेसिकली लोग जो ये सोचते हैं ब्रह्म ज्योति में जाने का, तो वो ब्रह्म ज्योति मतलब ब्रह्म ज्योति तक ही रखते हैं, आगे सोचते ही नहीं भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है। ठीक है। We can enter into those spiritual planets. The impersonalist position in the spiritual world is non permanent, है ना। impersonalist position क्या है, non permanent. For hour of loneliness he will attempt to acquire some association because he does not associate personally with the supreme lord. He has to again in the world and associate with conditional living entity there. तो ये हमने पीछे पहले पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे फटाफट कवर कर किया है। सो बेसिकली बेसिकली क्या होता है, शास्त्र क्या बोलते हैं, भगवान को जानने के तीन तरीके हैं, है ना। एक तो का इम्पर्सनलिस्ट, भगवान इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म की जान सकते हैं, ब्रह्म, है ना। और एक है जो उनका पर्सनल फॉर्म है, उनसे जान सकते हैं हम भगवान को। और एक परमात्मा फीचर से। भगवान के ये तीन फीचर मतलब सुप्रीम फीचर है। परमात्मा जो सारे, परमात्मा का क्या है, सभी के अंदर प्रेजेंट है एक परमात्मा रूप में, है ना, आत्मा के साथ। दूसरा ब्रह्म, मतलब जो ये हम बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्योति, है ना। भगवान ब्रह्म है, मतलब भगवान का एक पर्सनल रूप भी है और ऐसा रूप भी है जिसमें पूरा वर्ल्ड कवर हो जाता है, जो लोग मानते हैं निराकारवादी, निरंकारवादी, है ना, इम्पर्सनलिस्ट वो। और थर्ड क्या है, पर्सनल फॉर्म भी है भगवान का। सो भगवान के अलग अलग मतलब ये फीचर है, भगवान के पर्सनल फॉर्म भी है और इम्पर्सनल फॉर्म भी है। बट कुछ लोग समझते हैं कि भगवान सिर्फ इम्पर्सनल ही है ना। सुप्रीम भगवान का सुप्रीम फीचर क्या है, इम्पर्सनल रहना। भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगवान जब भी इस धरती पे जन्म लेते हैं तो वो भी एक शरीर एक्सेप्ट करते हैं, उनका ये मानना है। बट एक्चुअली में क्या है, भगवान शरीर एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान अपना जो रियल शरीर है, पर्सनल फॉर्म है भगवान के जो वैकुंठम है, उसी शरीर के साथ यहाँ पे आते हैं। कोई वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हम इल्यूजन एनर्जी के अंदर रह के एक शरीर एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे इस जन्म में आपका ये शरीर है, क्या पता अगले जन्म में कोई और शरीर मिले, इंसान का मिलेगा कि कुछ और शक्ल होगी, जानवर का मिलेगा तो कोई और शरीर होगा। लेकिन भगवान का शरीर वही होता है, सेम पर्सनल फॉर्म वही होती है। बट इम्पर्सनलिस्ट क्या सोचते हैं कि भगवान तो कोई रूप है ही नहीं, वो ना उनके हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं है ना। और वो इसी चीज के साथ उनके इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम। तो क्या होता है मतलब शास्त्र क्या बोलते हैं, ऐसे इम्पर्सनलिस्ट के बहुत 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 कम चांसेस है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाए। बट बहुत कम चांसेस है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केसेस भी है जो पहुंच सकते हैं, है ना, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसके बाद बताया अगर वो इम्पर्सनलिस्ट ओम का साउंड करके पहुंच भी जाएंगे, है ना, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्पिरिचुअल मतलब वैकुंठास के जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनमें जाएंगे नहीं। अगर पहुंच भी जाते हैं वो, तो क्या करेंगे, वो वहां ज्यादा टाइम रुक ही नहीं पाएंगे, वो वहां पे वापस आ जाएंगे। कैसे, देखिए कि अभी हम जब भगवान के धाम जाते हैं तो हमारा उनके प्रति प्रेम भाव होता ही है। बट जो ये योगीज होते हैं उन्होंने योगिक पावर के द्वारा, जैसे ओम पे मेडिटेट करके अपने आप को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं और किसी भी प्लेनेट में जा सकते हैं। तो उन्होंने फुल ऑफ नॉलेज के द्वारा, है ना, अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो किसी भी टाइम पे उत्तरायण फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तरायण के समय कोई शरीर छोड़ता है, उत्तरायण अभी जैसे बस अभी जो त्योहार त्योहार गया था, बसंत पंचमी, तो उस समय उत्तरायण था। तो जब उत्तरायण के समय ऐसे मानते हैं कि जो कोई शरीर छोड़ता है तो वो अपनी इच्छा से किसी भी प्लेनेट पे जा सकता है। तो ये योगी ओम पे मेडिटेट करके पूरी फुल प्रैक्टिस करते हैं। और अगर ये मतलब आप समझिए कि अगर ये वहाँ स्पिरिचुअल प्लेनेट पे पहुंच भी जाते हैं तो इनका भगवान के प्रति लव नहीं होता, उतना सर्विस का एटीट्यूड नहीं होता, तो ये कुछ समय वहां रुकते हैं, फिर इन्हें वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस तो इन्हें वहां मिलती नहीं। हैप्पीनेस हमारे जैसे सोल का रियल नेचर है। बट इन्होंने इम्पर्सनलिस्ट ने हैप्पीनेस के मतलब मेन सर हैप्पीनेस कैसे मिलते हैं हमें, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, रियल हैप्पीनेस। बट ये इम्पर्सनलिस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस भाव से जाते हैं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, बेसिकली हम ही भगवान है। उनका ये कंसेप्ट होता है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हमारे अंदर भगवान है, हम सब भगवान है, तो हम क्यों किसी और की पूजा करें, हम अपनी पूजा करेंगे और हम मरने के बाद उसी के साथ मिल जाएंगे जो निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है।
तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट रहता है इनका, तो मैंने थोड़ा आपको मोटा मोटा सा हाईलाइट किया है। अब हम थोड़ा आगे मेन अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं ही पढ़ देता हूँ, आज थोड़ा समय कम है इसलिए। इट इज द utmost importance therefore that we know the nature of our constitutional position। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? डेट वी आर सोल, है ना। और सोल का नेचर क्या है? डेट वी वांट एटर्निटी, कंप्लीट नॉलेज एंड ऑल्सो प्लेजर, है ना। सोल को ये तीन चीज चाहिए। एटर्निटी, हमेशा जो मतलब शुरू से चलती आई है ना। नॉलेज, पूरा ज्ञान। और प्लेजर, फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना। when we are left alone for a long time in the impersonalist Brahma Jyoti, we cannot have pleasure। मतलब अब ये वो चीज बता रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई सक्सेसफुल हो जाता है ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए, उन्हें अच्छे से मेडिटेट किया, ठीक है। अगर वो मतलब उसके दो फीचर तो आ जाते हैं, कौन कौन से? एटर्निटी और फुल ऑफ नॉलेज। उसको प्लेजर नहीं मिलता। तो अब बता रहे अगर इन दो फीचर से वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो क्या होगा? When we are left alone for a long time in the impersonalist Brahma Jyoti, we cannot have pleasure। जब तक हम लंबे टाइम तक रहेंगे तो हमें खुशी तो मिलने से रही, क्योंकि हमारे पास खुशी के मोटिव से हम गए ही नहीं थे, है ना। एंड therefore we accept the pleasure given by material world। अब देखिए, अगर हमें वहाँ खुशी नहीं मिलेगी, आप सोचिए, आपने सोचा कि मैं अभी घूमने जाऊंगा मनाली, वहाँ पे बहुत चिल करूंगा, पार्टी करूंगा, मजा करूंगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। बट आप मनाली जाएंगे, आपको वहां कुछ अच्छा ही नहीं लगा। यार ये तो मनाली तो अच्छा नहीं है, चलो यार इसको छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, चलो यार वहां पे अच्छी चीज है ना। तो वैसे ही जैसे हम मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें हैप्पीनेस, अगर हम मोटिव उसे भगवान को सर्व करने के मोटिव से नहीं जाएंगे तो हमें हैप्पीनेस तो मिलेगी ही नहीं। और जब हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में हमें खुशी नहीं मिलती, तो हम कहाँ अपनी खुशी ढूंढेंगे? मटेरियल हैप्पीनेस में, है ना। अगर हम भगवान को सर्व करके खुश नहीं होना चाहेंगे तो हम अपनी खुशी अपने सेंसेस को सर्व करने में मिलेगी। और आप सभी को बताया, अगर हम कब तक अपने सेंसेस को सर्व कर सकते हैं, है ना। थोड़े टाइम बाद सर्व करते करते पता नहीं चलता कब हमारे मतलब हम, और मतलब मान भी लेता हूँ मैं, एक बार सर्व करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो टेम्परेरी है, कब तक सर्व कर पाएंगे और कितना प्लेजर ले पाएंगे, अगर मैं एक पॉइंट से सोचता हूँ कि हमें प्लेजर मिलता ही है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म इम्प्रेशनलिस्ट होते हैं, बेसिकली ब्रह्म ज्योति में चले भी जाते हैं तो वो भगवान के असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते। उनका सिर्फ एक मोटिव ब्रह्म ज्योति में जाने का क्या होता है? हमें भगवान के साथ मिलना है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वहां पे अकेले रहते हैं, सिर्फ अकेले। आगे देखेंगे हम, कुछ नहीं मिलता। ये वहां पे फुल ऑफ नॉलेज है, इन्हें सब नॉलेज का पता है ना। इन्हें ये भी पता है कि भगवान की सेवा करके हमें सुख मिलता है, बट ये उस नॉलेज को नीचे रखते हैं। मेन नॉलेज को क्या रखते हैं? कि भगवान में हमें एक होना है, तभी हमारा असली स्वरूप आएगा। तो मेनली क्या है, सारी चीजें मिल जाती हैं इन्हें, बस एक खुशी नहीं मिलती, जिसके चक्कर में ये वापस आना पड़ता है इन्हें। आगे बताते हैं, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बहुत अच्छा टॉपिक आगे बहुत अच्छा आएगा। बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस रियल प्लेजर इज इंजॉयड। इंजॉयड मतलब टू सर्व। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में बता रहे हैं कि जब हम इंजॉयड करते हैं, मतलब जैसे दो टर्म होती है ना, एक इंजॉयर जो इंजॉय करता है, और जो इंजॉयड दूसरी टर्म जो हम होते हैं, जो हेल्प करते हैं इंजॉयर को इंजॉय दिलाने में, है ना। उनको, जो मेन इंजॉयर है, जो कृष्णा है, हम उनको सर्व करके हम भी खुश होते हैं, है ना। अब देखिए, मेटीरियल वर्ल्ड का कंपैरिजन किया गया है स्पिरिचुअल के। इन द मेटीरियल वर्ल्ड इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द हायर प्लेजर इज सेक्स एंड दिस इज पॉवर्टी रिफ्लेक्शन द सेक्स प्लेजर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, the pleasure of association with Krishna, but we should not think that the pleasure there is like the sex pleasure in the material world. No, it is different. But unless sex life is there in the spiritual world, it cannot be reflected here। अभी देखिए, हम शुरू से आपको क्या बता रहे हैं कि मटेरियल सेंसेस को आप जितना इंगेज करेंगे उतना आपके लिए, उतना आप मतलब मटेरियल सुख मिलेगा, जो कि अच्छा है ही नहीं, है ना। उसमें एक सुख आता है जो कि टॉप मोस्ट बताया गया है ह्यूमन सोसाइटी में, इवन एनिमल सोसाइटी में भी, भौतिक सुखों में सबसे बड़ा सुख सेक्सुअल एक्टिविटीज का सुख बताया है ना। तो बेसिकली जो, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज का सुख है जो वो गलत है ना। वो गलत बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट चीज तो ये, है ना। इवन आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे ना, वहां पे भी सेक्सुअल एक्टिविटीज का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज है वहां भी, है ना।
बट जो मेटीरियल वर्ल्ड में सेक्सुअल एक्टिविटीज है, इट इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। उसका जो मेन जो हमारा सुख है, उस जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो सुख है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सही मतलब एक अच्छे तरीके से है, बट वही उसका मेटीरियल वर्ल्ड में उसका उल्टा तरीका बताया गया है। उल्टा तरीका इन द सेंस, मतलब जैसे कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं इलिसिट सेक्स, आपने सुना है ये वर्ड है ना, कि कोई प्रोस्टिट्यूट के आस पास जाना है ना, ये सारी चीजें। बट हम इसको सही कर सकते हैं कैसे, अच्छी तरह एक मतलब विवाह के संबंध में आके, तब हम इसको एक अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल चीज बताते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत खराब एक्टिविटी है, नहीं। इसको खराब मेटीरियल वर्ल्ड में आके लोगों ने बनाया है। कैसे? विदाउट मतलब बिना आप शादी किए, जैसे लिव इन में रहना है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह। जैसे एक बार एक अमोक लीला, आई थिंक आपने सुना होगा, उनसे न्यूज चैनल वाले पूछ रहे थे, एक मैम, कि आपको क्या दिक्कत है कि कोई लिविंग में रहता है, आपको क्यों आप लोगों को रोकते हो? तो अमोक लीला प्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर था, बिना शादी करके रहना एक साथ, है ना। तो ये सारी चीजें। बट एक चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो यहाँ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, बट उसका एक सही रूप है। यहाँ पे लोगों का गलत रूप के बारे में पता है ना, इसलिए आज इतने सारी चीज होती है, रेप केस एंड ऑल, है ना, कितने टू मच, हर एक साल रेप केस बढ़ते हैं। तो लोगों ने इसको एक गलत तरीके से ले रखा है। जैसे इसमें बता रहे हैं ना, द प्लेजर ऑफ एसोसिएशन विद दिस इज अ परवर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ द सेक्स प्लेजर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, the pleasure of association with Krishna, but we should not think that the pleasure there is like that the sex pleasure in the material world. No, it is different. मतलब ये नहीं है कि जो प्लेजर हमें सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यहाँ मिलता है वहां भी मिलेगा, मतलब वहां पे तो जो प्लेजर ही मिलेगा ना वो टॉप मोस्ट प्लेजर होगा। बट अनलेस सेक्स लाइफ इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें बता रहे हैं, है ना, इफ कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड हेयर, हेयर इज सिंपली अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन, सिर्फ उसकी एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। But the actual life is there in Krishna, who is full of all pleasure. Therefore, the best process is to train ourselves now. है ना? Now, at that time of death, we may transfer ourselves to the spiritual universe, to Krishna lok, and therefore associate with Krishna. ठीक है? तो बेसिकली क्या है, जो ब्रह्म इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या सोचते हैं? मैं आपको दोनों इम्पर्सनली सोचते हैं कि हम भगवान के साथ मिल जाएंगे और तब हम सुखी हो जाएंगे, है ना। पहली चीज तो कि ये भगवान और हम दोनों अलग है, हम कभी भगवान में मिलते नहीं है, हम उनके साथ जाके वहां पर अपने परिवार जैसे कि मतलब जैसे अपने माता पिता की तरह रहते हैं, वहां हम उनके साथ रहेंगे, जाके उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ सारी एक्टिविटीज करेंगे, बिकॉज दे दैट प्लेस इज आवर रियल होम, है ना। और इसके बाद बताते हैं कि इम्पल्सलिस्ट वहां चले तो जाते हैं लेकिन उन्हें प्लेजर नहीं मिल पाता, है ना, खुशी नहीं मिल पाती, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड में भोगने के लिए। फिर नेक्स्ट बताते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं वो सुख भोगने के लिए, और इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा सुख क्या है? सेक्सुअल एक्टिविटीज का। ये शास्त्र बताते हैं सबसे बड़ा इंद्र तृप्ति भी सबसे बड़ा सुख है, जिसमें हम अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर सेंसेस को ग्रेटिफाई करते हैं। बट फिर इसमें आगे क्या बताते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी का सुख कोई गलत नहीं है ना, इवन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। बट जो मेटीरियल वर्ल्ड में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज का तरीक मतलब क्या बताऊं कि जो एक्टिविटीज का मेटीरियल वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं ना, वो एक रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन है। वो आप इन शॉर्ट कहूँ तो आप ये लगा सकते हैं, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें सुख मिलता है ना, उसका सिर्फ 1% है ना। रियल सुख हमें जब हम वहां जाएंगे तब हमें पता चलेगा। सो बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल इतने ज्यादा इलिसिट सेक्स में इतने इतने ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। आप देखते हैं कि आज लिविंग रिलेशनशिप कहने का मॉडर्न सिविलाइजेशन है। आप बोलेंगे कि क्या प्रभु जी आप क्या मॉडर्न नहीं है, आप लिविंग रिलेशनशिप। आप प्रैक्टिकली सोचिए, लिविंग रिलेशनशिप है क्या? क्या डिफरेंस रह जाता है फिर कुत्ते बिल्ली और इंसानों में, है ना? वो भी लिविंग करते हैं कुत्ते बिल्ली, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, है ना। और इंसान भी ऐसे करते हैं। इसीलिए क्यों कहते हैं
शादी के विवाह के जब हम बंधन में आते हैं, देन देर इज अलाउ, शास्त्रों ने अलाउड किया है, तभी हम ये सेक्स प्लेजर को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए दैट्स वाई। और इंडिया में तो इवन है बहुत, शादी को कितना महत्व देते हैं। बाहर कल्चर में इतना नहीं है, बट इंडिया में तो इस चीज का बहुत महत्व है ना। तो सेम ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, चिंतामणि प्रकारा सद्मासु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम। मतलब ये थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्रह्म संहिता में आता है। लक्ष्मीं सहरस्तु सता संभिरम्मा सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम ताम भजामि। ये गोविंदम आदि पुरुषम ताहम भजामि, ये जहां भी होता है ना, इसका मतलब ये कॉमन लाइन है जो ब्रह्मा जी लिखते हैं भगवान के, ब्रह्म संहिता के हर एक श्लोक में ये लाइन आती है। तो ये थोड़ा वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जैसे मैं बता रहा था ना, जो सेक्स प्लेजर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है, वो कितना प्लेजरफुल होता है, रियल सेक्स प्लेजर उसे हम कह सकते हैं, है ना। तो इसमें बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या क्या होता है। आई वर्शिप गोविंदा, ब्रह्मा जी बोलते हैं, आई वर्शिप गोविंदा द प्रीमेबल लॉर्ड, द फर्स्ट प्रोगनेटर हु इज स्टैंडिंग द काउ, जिन्हें काउ की प्रोडक्शन की थी, फुलफिल ऑफ ऑल डिजायर इन अबोर्ड बिल्ट विद स्पिरिचुअल जेम्स सराउंडेड बाय मिलियंस ऑफ विश फूलिंग ट्रीज। ये उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जिनके आसपास फुल जो सभी डिजायर पूरी करते हैं, इन अबाइड बिल्ड विद स्पिरिचुअल जेम्स सराउंडेड बाय मिलियन ऑफ विश फूलिंग ट्रीज, कल्प वृक्ष जिसे बोलते हैं, जो हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं वहां पे, है ना। ऑलवेज सर्ड विद ग्रेट रेफरेंस एंड अफेक्शन बाय हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ लक्ष्मीज और गोपीज। आपको एक चीज बताता हूँ कि आप सोचते हैं कि देयर आर लक्ष्मी माता एक है, मतलब देयर आर सो मैनी लक्ष्मीज एंड सो मैनी नारायण। आपने पढ़ा भी था कितने सारे नारायण के फॉर्म है। तो जितने भी सारे, है ना, जितने भी सारी लक्ष्मी और गोपीज हैं, है ना, वो सारी अट्रैक्ट होती हैं भगवान कृष्ण से, है ना। और उनके ही जैसे आपको एक बता दूं, जितने भी ऊपर के हायर प्लैनेटरी प्लैनेट्स है ना, वहाँ पे क्या है कि एक कल्प वृक्ष है जो कि इंद्रलोक में है शायद। उस वृक्ष का क्या होता है कि आप जो भी उससे मांगते हैं ना, वो वो आपको मतलब सारी चीज दे देता है जो भी आप मांगते हैं। और ऐसे ही गोलोक कृष्ण लोक में करोड़ बस वृक्ष ही यही है कल्प वृक्ष के, कि सुरभि गाय है, कंटिन्यूस दूध देती है। सुरभि गाय आपने सुना भी होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण लोक। द हाउसेज आर मेड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड टच स्टोन, डायमंड। टच स्टोन, आई थिंक डायमंड से भी महंगा तो होगा। वट एवर टच स्टोन टच इमीडिएटली टर्न्स इनटू गोल्ड। अब टच स्टोन क्या होता है, उसको अगर हम टच स्टोन को किसी चीज से टच करेंगे ना, वो गोल्ड का बन जाएगा। तो अभी तो आप उसकी कीमत लगा भी सकते हैं कि कितनी होगी। तो यहाँ पे जो कृष्ण लोक में, गोलोक में घर होते हैं, वो सारे इन्हीं चीजों के होते हैं, सोने के टच स्टोन। उनके पास, सबके पास होते हैं, खिलौने की तरह रखते हैं वो ये सारी चीजें, है ना। द ट्रीज आर विश फुलफिलिंग ट्रीज और डिजायर ट्रीज, है ना। डिजायर ट्री कल्प, जो भी इच्छा करेंगे तुरंत दे देंगे। कल्प वृक्ष, फॉर वन कैन रिसीव फ्रॉम देम वट एवर ही विशेज। जो भी वो, जो भी उनसे कुछ भी मांगता है, तुरंत के तुरंत, कल्प वृक्ष ये इसका नाम है। इन दिस वर्ल्ड वी गेट मैंगोज फ्रॉम मैंगो ट्रीज एंड एप्पल्स फ्रॉम एप्पल ट्रीज, बट देर फ्रॉम एनी अदर, फ्रॉम एनी ट्री वन कैन गेट वट एवर ही डिजायर। आज के बता रहे हैं कि हम सिर्फ आम के पेड़ पे तो आम मिलेंगे, सेब के पेड़ पे सेब मिलेंगे, बट वो ट्री ऐसे है, कल्प वृक्ष जिसे बोलते हैं, कि आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी, सब दे देंगे वो, है ना। भगवान के धाम में ये यही पेड़ लगे हैं वहां पे, और कोई पेड़ है ही नहीं, कल्प वृक्ष, है ना। और आगे है, हाँ, सिमिलरली द काउज आर कॉल्ड सुरभि, सुरभि गायें। आपने सुना भी होगा, क्या है ये सुरभि गाय। एंड दे यील्ड ऑन एडलेस सप्लाई ऑफ मिल्क, दीज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्लैनेट्स फाउंड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स। सुरभि गाय एक ऐसी गाय है जो इच्छा पूरी करती है, सभी की इच्छाएं पूरी करती है, जो उनसे मांगते हैं वो भी, है ना। और वो कंटिन्यू मिल्क देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, जब भी भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पे तो हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है
इवन आप में से कोई गांव में से होगा, उसे पता होगा, पहले गाय के पीछे दोनों पैर बांधने पड़ते हैं, बछड़ा छोड़ना पड़ता है उसके साथ, है ना, उसे चारा डालना पड़ता है। बट जो सुरभि गाय है वो कंटिन्यू मिल्क देती है, और इवन वो बोलते भी है। हमारे यहाँ तो मतलब गायें जो है नहीं बोल पाते, कलयुग में इवन ऑफ कोर्स नहीं हो गए ये सब, बट वहां पे बोलती भी है। जो भगवान की सबसे प्रिय गाय है दैट इज सुरभि, है ना। और जो एक कल्पवृक्ष है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन था कृष्ण लोक का, ठीक है। सो अभी क्या है कि ये सारा वहां पे मतलब डिस्क्रिप्शन क्यों बताया गया है वहां का, कि हम जैसे इम्पर्सनलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, इम्पर्सनलिस्ट एक तरह के किस मोटिव के साथ जाते हैं, कि हमें भगवान के साथ एक होना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, वो खुद भगवान बनना चाह रहे हैं, है ना। इसलिए वो भगवान की कोई फॉर्म नहीं मानते। उनके क्या, जैसे मैं एक इम्पर्सनलिस्ट से एक ट्रैवलिंग के दौरान मिला था, तो उसका क्या मत था कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो हर एक जन्म में आते हैं। कभी वो राम बन के मतलब राम की बॉडी एक्सेप्ट करते हैं, तो और कभी कृष्ण की बॉडी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वो उनका ये मानना था कि वो एक स्पेसिफिक बॉडी लेके आते हैं, इसलिए उनका कोई आकार रूप नहीं है। ऊपर जाके वो निरंकारवादी है, उनका कोई नहीं है। फिर मैंने पूछा, अगर उनका कोई आकार नहीं है तो हम वर्शिप किसकी करें? किसी की तो करनी पड़ेगी। हम क्यों करते हैं मूर्ति पूजा की वर्शिप, मतलब प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, ये भी कोई इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान क्योंकि क्या है, हम मरने के बाद हम भी भगवान में जाके मिलेंगे, है ना। तो हम भी भगवान है, हम ही भगवान है, हम भी उनके पास जाके मिलना तो है ही है, हम उनके अंदर मिलना ही है। तो हम ही भगवान हुए ना, हम एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। तो बेसिकली उनकी यही वर्डिंग थी कि हमें भगवान की बजाय, किसी मूर्ति पूजा की बजाय एक दूसरे की वो करनी चाहिए पूजा। मतलब वो ये मानते हैं कि सिर्फ भगवान का कोई फॉर्म नहीं है ना। मतलब उन्हें इस चीज का ज्ञान है, जैसे कुछ जो इसमें आगे और बढ़ जाते हैं उन्हें पता चलता है धीरे धीरे का, नहीं भगवान की फॉर्म है, कुछ है फॉर्म है, पर्सनल फॉर्म भी है भगवान की, उन्हें पता चल जाता है, तो धीरे धीरे और इसकी प्रैक्टिस करता जाता है। बट फिर क्या होता है, वो मेन फीचर को, किसको फीचर को आगे रखते हैं, कि ब्रह्म फीचर को आगे रखते हैं, दैट भगवान इज ब्रह्म, देर इज नो हैंड लेग्स आइज, भगवान की कोई आंखें पैर नहीं है। वो इस फीचर को मेन आगे रखते हैं। वो ये बाद में मान लेते हैं जब वो थोड़ा और नॉलेज कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि उन्हें फुल ऑफ नॉलेज मिलती है ना, फुल ऑफ एटर्निटी भी मिल जाती है। जब वो फुल ऑफ नॉलेज आते हैं तो उन्हें पता चलता है हाँ भगवान की फॉर्म है, बट हम इस चीज को ही प्रैक्टिस करेंगे भगवान के साथ मिलने के लिए, ठीक है। वो इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, और वो जब वहां चले जाते हैं तो बेसिकली भगवान में से कोई मिला नहीं है ना। भगवान अलग है, हम भी अलग है, हम जस्ट उनके एक छोटे से पार्ट हैं। जैसे हम माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं, हम वापसी अब माँ बाप में नहीं मिलेंगे जाके ना, है ना। वैसे ही भगवान भी हैं, तो हम वहां जाएंगे तो एक मोटिव के साथ जाएंगे कि हम भगवान पे मिलेंगे। और जब हमारी ये चीज पूरी नहीं होगी, ठीक है, और भगवान के प्रति हमने प्यार तो डेवलप कर ही नहीं पाए थे, सर्विस एटीट्यूड ले ही नहीं पाए थे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना। तो वहां जाके वो लोनलीनेस, अकेला फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रूम में बंद कर देता हूँ, ठीक है, एक अकेले रूम में बंद कर दूंगा, सारी सर्विसेज दूंगा आपको वहाँ, ठीक है, खाना पीना, एसी, बेड, पूरा अच्छा तरह सब, है ना। और फुल ऑफ नॉलेज से भरे हुए हैं आप, सब पता है आपको, दुनिया भर का सारा ज्ञान है आपको सारी चीज का, ठीक है। सारी चीज लगा लीजिए, सारी नर्क से लेके बिल्कुल ऊपर तक, वैकुंठ तक सब ज्ञान है आपको, और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। बट एक शर्त है, आपको अकेला रहना है वहां पे, है ना। आप कितने टाइम तक अकेले अकेले रह सकते हैं वहां पे? बताएं, कितने टाइम तक, बताइए कोई, कितने टाइम तक रहेंगे आप वहां पे? आपको मैं सारी सर्विसेज देते हैं, बताइए। लास्ट लास्ट को 1-2 दिन। लास्ट क्या? 1 या 2 दिन। ये ठीक है, 1 या 2 दिन। मतलब इतनी सारी सर्विसेज देने पे भी सिर्फ 1 या 2 दिन? मतलब सारी सर्विसेज मिलेगी वहां पे आपको, है ना। चलो और छोड़ो, और वहां पे आपको बेसिकली अप्सराएं भी दे दी जाएंगी। और बताइए, अभी बताइए कितने दिन रहेंगे आप? हाँ, ये ली मैं बताता हूँ शास्त्र क्या बोलते हैं। आप वहां पे कितने दिन, हफ्ते भर से, मतलब एज पर दैट टाइम पीरियड, जो टाइम जोन है, कितना आप वहाँ
जब आपको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, अब बस हो गया, अब हम क्षण भर भी नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली ये होता है। तो जो ये इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें आनंद तो नहीं मिलता, तो वो आनंद खोजने के लिए वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, इस धरती पे आते हैं। और धरती पे आके फिर वो कहाँ आनंद ढूंढते हैं? इन द, बताओ किन में? सेक्सुअल एक्टिविटीज में, टॉप मोस्ट। और जब वो उनमें पड़ जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, आज के टाइम में कितने सारे लोग इस गलत कल्चर में फंस गए हैं, और फंस के वो धीरे 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 डिग्रेडेड होते जाते हैं। बस फिर तो उनका हो गया हरी बोल। तो ये बेसिकली। और दूसरी तरफ क्या है, भगवान का जो जो धाम है, गोलोक वृंदावन, है ना, गोलोक हो गया, है ना, वो कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है कि वहां पे कोई भी आ जा सकता है बिना इच्छा के, है ना, भगवान के। इवन आप सोचिए, वृंदावन तक हम भगवान की इच्छा के बिना नहीं जा सकते, है ना। तो भगवान सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जिनके अंदर से भाव, उनके प्रति प्रेम होता है। आप अपने घर पे सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे ना जिनसे आप अच्छा फील करते हैं। आप अपना जगह, अपना घर उन्हीं को दिखा पाएंगे ना जिनसे आप विश्वास, प्यार की तरह फीलिंग, मतलब फील करते हैं, उनके साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं। वैसे ही भगवान भी है, सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे जिनका रियल वो होगा आने का। और समटाइम्स देखते हैं भगवान किसी की तपस्या से खुश होकर क्या भी देते हैं, चलो ठीक है, आपको आना है, आप यहाँ पे रह सकते हैं। और फिर वो क्या होगा, भगवान को भी पता होता है कि ये कुछ टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि ये अपने किसी मोटिव से आया है ना। तो भ्रम भ्रम में लीन होने का मतलब, भगवान का एक फीचर है भ्रम, बट दैट इज नॉट अ टॉप मोस्ट फीचर। उसके अलावा भी भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है। हम तीन चीजों से भगवान को जान सकते हैं, ये तीन बताए थे ना, परमात्मा, ब्रह्म एंड जो पर्सनल फॉर्म है इसका, जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है। तो हमें तीनों फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। इनमें से टॉप मोस्ट, जब हम कृष्ण जो वहां है, जो कृष्ण कृष्ण लोक में, गोलोक में रहते हैं, वहां कोई वो चार हाथ या गदा वगैरह लेके नहीं रहते। वो सिर्फ दो हाथ में आराम से अपना मस्त घूमते हैं वहां पे, अपने गोपियों के साथ। दैट वहां पे वो एक तरह से अभी ये कह सकते हैं उनका वो घर है। और जब आप देखेंगे नीचे और लोकाल में, क्षीरोदक्षाई विष्णु जहाँ रहते हैं, वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु मस्त सज धज के, चार हाथ, सारे चीज ले रहे हैं, है ना। लक्ष्मी देवी जी उनके साथ सेवा कर रही हैं, फुल ऑफिस प्रोफेशनली रहते हैं बात। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकुंठाज में भी पहुंच सकता है, वैकुंठाज के इन लोकों में भी जा सकता है, विष्णु लोक में। बट गोलोक में जाना इम्पर्सनलिस्ट के लिए तो इजी इतना है ही नहीं। एक बार एक स्टोरी आती है, एक एक थे ऐसे ही, मतलब एक बहुत अच्छे एक संत थे। तो वो बहुत अच्छे शुरू में प्रैक्टिस कर रहे थे भक्ति भक्ति योगा को, बट एट द टाइम ऑफ डेथ उन्हें क्या लगने लगा कि मैं ही भगवान हूँ। पूरी लाइफ टाइम उन्होंने अच्छे प्रैक्टिस किया, बट डेथ के टाइम गलत फहमी होगी कि मैं ही भगवान हूँ। तो डेथ के समय वो, मतलब क्या था, भक्ति वगैरह तो अच्छे से की थी, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए, वैकुंठास में गए, वैकुंठास के हर लोक में गए, साकेत धाम को भी क्रॉस करके गोलोक के तक पहुंचे। गोलोक के दरवाजे जैसे पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए आते ही। तो मेरे के लिए कैसे बंद हो गए, मैंने तो भक्ति की है ना। तो बताया फिर मैंने, देखिए आपने लास्ट टाइम में आपको क्या लगा कि आप ही भगवान है। आपने भगवान को सोचा, भगवान की वर्शिप को अवॉइड कर दिया। आपके मन में जो भाव था वो भगवान की सेवा का नहीं, है ना, भगवान की इंजॉय का था, खराब हो गया तो मजे पूरा का, पानी देना, फिर अपने आप ठीक को हो भगवान मानने का था। वो यही मतलब लोग करते हैं आज के समय में, अपने आप को ही भगवान मानते हैं, भगवान के साथ एक हो जाना चाहते हैं। भगवान के साथ एक होने का मतलब नहीं पता उन्हें। वो सडनली, जैसे लोग बोलते हैं भगवान के पास जाके भगवान में मिल जाएंगे। तो बेसिकली भगवान के साथ एक होने का मतलब, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम तो भगवान के साथ ही चले जाएंगे, है ना, भगवान में मिल जाएंगे। इसका मतलब बेसिकली वो यही सोच लेते हैं कि हम भगवान के अंदर चले जाएंगे, उनके साथ मिलके हम भी भगवान बन जाएंगे, हमारे भी छह छह हाथ, हम भी फिर विष्णु के नाम से जाने जाएंगे, हमारे भी भक्त होंगे बहुत सारे। तो ये भाव रहता है उनमें। तो बेसिकली हमें इस चीज से बचना चाहिए, है ना। हम भक्ति योगा में प्रैक्टिस करते हुए ये बहुत सारी चीज कॉमन कॉमन देखी जाती है, बहुत कॉमन है ये चीज। भक्ति योगा में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये सारी चीजों को, इनमें मतलब
फिर जो भी ये वापस आते हैं उन्हें दोबारा एक मौका देते हैं कि अच्छे से और कल्टीवेट कर सके अपने आप को, ये लोग। तो एक ये रहता है इम्पर्सनलिस्ट का, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेसिकली इन चीजों से बचे भक्ति योगा को प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि भक्ति योगा अपने आप में इतना टॉप मोस्ट चीज है ना, समझना ही इसे बहुत मुश्किल है। भगवान की भक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को समझना ही इवन बहुत डिफिकल्ट है। बट हम समझ सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, और जो हमारे आचार्य, पहले आचार्य देखे गए हैं, उसको समझ सके, है ना। तो आप में से किसी का कोई डाउट? हेलो। मोक्ष, कैसे हैं आप? कैसे गए आपके एग्जाम? हमारे मोक्ष पानीपत से ही हैं। अरे अभी किसी का कोई डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड आवाज रुकना। आ रहा है मेरा? यस, बोलिए बोलिए। मैं फोन से साउंड ऑन किया है अपना। अच्छा प्रभु जी, एक चीज पूछ रहा था कि ये जो परमात्मा और जो ब्रह्म है उस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? वो भी तो एक तो पर्सनल फॉर्म हो गया था, ये भी तो इम्पर्सनल में आए थे, दोनों तो सेम ही हुए ना? कौन से? परमात्मा और ब्रह्म? हाँ, एक तो हम जैसे एक तो पर्सनल फॉर्म हो गया, ये दोनों इम्पर्सनलिस्ट में आ गए ना, तो दोनों नहीं, सेम नहीं? डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, परमात्मा क्या है? परमात्मा जो फीचर है भगवान का, उसमें क्या होता है, भगवान एज अ आत्मा राम। आत्मा राम मतलब भगवान जितना हमारी सोल का साइज होता है ना, उतने ही साइज में भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे अंदर विराजमान रहते हैं। मतलब पूरा एक हम्म। फॉर्म होता है भगवान का। लेकिन ब्रह्म में क्या होता है ना, जो ब्रह्म में होता है, भगवान का एक इम्पर्सनल फॉर्म भी है। मतलब जैसे जब भगवान अपने आप पूरा इम्पर्सनल फॉर्म दिखाते हैं ना, उसमें भगवान का क्या दिखता है, ये सृष्टि दिखती है सारी। ये सृष्टि में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं, जैसे भगवत गीता के 10 चैप्टर में आता है ना, जब अर्जुन ने एक विराट रूप में देखा था कि लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो दिखता है इम्पर्सनल फॉर्म में। उनके कभी ऐसे हाथ पैर नहीं दिखते कि प्रॉपर अच्छा, जैसे उसमें उसमें भगवान के। उसमें वो यदि मानते कि आत्मा होती है, राइट? उसमें सिर्फ एक सृष्टि। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब इवेंचुअली देखा जाए तो मतलब भगवान जो है वो तीनों का तीनों में है, लाइक तीनों का एक है, राइट? जिसमें इम्पर्सनलिस्ट भी है, पर्सनलिस्ट भी है, और आत्मा भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ये मेन चीज समझे कि भगवान के तीनों फीचर्स है, कोई एक फीचर नहीं है भगवान का। लेकिन कुछ लोग एक फीचर समझ लेते हैं, कुछ लोग मानते हैं मेनली अभी तक। क्योंकि क्या है कि मैं पर्सनल फॉर्म को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मानते हैं पर्सनल फॉर्म है भगवान का, ठीक है। इम्पर्सनल को तो हम पढ़ मतलब इम्पर्सनल को तो क्या है कि भगवत गीता में भी बताते हैं इम्पर्सनल ब्रह्म के हम्म। बारे में। जो लोगों ने मतलब जिनको पता चल गया कि भगवान का पर्सनल फॉर्म है, भगवान एक कोई स्पेसिफिक शरीर लेकिन मतलब कोई अलग से शरीर लेकिन आते हैं, वो सेम शरीर के साथ आते हैं, तो उन दोनों को दूसरे फीचर इजीली समझ आ जाते हैं कि हाँ यस, जब भगवान का पर्सनल है, इतनी शक्ति है, इम्पर्सनल भी है और एज अ परमात्मा रूप भी है। बट कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप जाएंगे ना समाज में, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, तो क्या होगा कि वो आपको बताएंगे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, थोड़ा उनका मतलब वो तो धीरे धीरे एक होता है। जब हम बिल्कुल जस्ट शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हम एकदम गलत पाथ पे चले जाते हैं, इसलिए तो वो होता है मतलब गलत पाथ पे जाते हैं, उनकी नॉलेज अधूरी होती है। इसलिए भगवान के तीन फीचर होते हैं, शास्त्र बोलते हैं ना कि हम भगवान को तीन तरह से परस्यू कर सकते हैं। ये तीन फीचर पे जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि एक ही है, और जब उन्हें आगे जाके पता चलता है कि दूसरा भी है, पर वो फर्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं ज्यादा, इसलिए ये जानना ओके जरूरी है। ओके, जैसे आपने बोला था कि भगवान जो है अपनी बॉडी लेके ही आते हैं, मतलब जिस शरीर में होते हैं, बट शरीर तो इंसान का यहाँ पे अपनाते हैं ना। अब यहाँ तो क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ वो अपना शरीर जो है वही शरीर ले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब वो तो इंसान का शरीर को अपना के इस संसार में आते हैं ना, क्योंकि वो सेम हाँ, शरीर लेके तो आ नहीं सकते, वो जो जो बिकॉज यहाँ की ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है, तो यहाँ पे इंसान के साथ रहना है तो इंसान का शरीर लेना पड़ेगा। दैट इज, ये समझने की चीज है। जो जैसे जब देवी देवता है ना, हाँ हाँ। उन्हें दूसरा शरीर लेना पड़ता है, लेकिन जो भगवान है ना,
उनका शरीर ऐसा है जैसे कृष्ण गोलोक में रहते हैं, दो हाथ सेम अपने जैसे शरीर की तरह रहते हैं, वो अगर यहाँ भी रहे या वहां भी रहे, उनका शरीर दोनों जगह चलेगा, बिकॉज उन्होंने ये सृष्टि उनके द्वारा बनाई गई ही सृष्टि है ये सारी, है ना। तो उनका शरीर ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिकली जन्म लेते हैं। कृष्णा बुक में आपने पढ़ा होगा, जब भगवान ने जन्म लिया था तो कौन से रूप में आए, देवकी के सामने आए थे पहले, चतुर्भुज रूप में, है ना, नारायण रूप में आए थे सबसे पहले, 4 रूप लेके। फिर उन्होंने, देवकी ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज आप बालक के रूप में आइए। मतलब ये प्रोसेस भी थोड़ा अलग था कि पहले भगवान वसुदेव के मन में गए थे, वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए थे, फिर देवकी से मन में देवकी के गर्भ में गए थे, है ना। बट फिर उसके तुरंत बाद उनका जन्म। उन्होंने वो शरीर छोड़ा तो था जब उनको तीर लगा था पाँव में, जब अर्जुन ने उनकी लास्ट की थी, शरीर तो त्यागा था ना उन्होंने एज पर द, ये जो हमारी है, तो वो शरीर तो त्याग नहीं, वो तो शरीर था तभी त्यागा ना। अगर शरीर जैसे राम जी के टाइम पे उन्होंने वो समा गए थे पानी के अंदर, ठीक है, वो तो वो उसका उसका एग्जैक्टली मेरे को इतना डिटेल में नहीं, बट इसमें देखा जाए तो उसमें शरीर तो त्यागा था ना कृष्ण जी ने। हाँ हाँ, उन्होंने शरीर तो त्यागा था, मतलब शरीर छोड़ दिया था। अब सोचो कि रियल इंसान जब एक शरीर त्यागता है तो उनके शरीर के साथ क्या होता है, अंतिम संस्कार। अभी राम हम्म जी और कृष्ण जी दोनों के केस में क्या हुआ था, है ना। पहले मैं कृष्ण जी हवा में जैसे जैसे उनको, अब आप ये सोचिए उनकी डेथ भी कितनी सस्पेंस थी। उनको हम्म अंगूठे पे तीर लगा था, है ना। अभी आप सोचिए, मैं आप कोई भी अंगूठे पे हमारे कोई गोली भी मार दिया, काट भी दे, हम मर सकते हैं नहीं ना। तो भगवान को अपनी लीला एंड करनी थी, इसलिए वहां तीर लगा था, और जैसे उनको तीर लगा वो एकदम मतलब अदृश्य होते चले गए, है ना। और मतलब जब उन्होंने, उनका जो अंतिम संस्कार का आता है ना, कुछ लोग बोलते हैं पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, जो कि गलत है, क्योंकि पांडवों को तो बहुत बाद में पता चला था कि कृष्ण नहीं रहे थे, है ना। तो वो वहीं पे विलीन हो गए थे। बट उनका जो कहते हैं कि उनका हर्ट आज भी है भगवान कृष्ण का, डेट इज इन जगन्नाथपुरी। जी तो जी जी, मेनली, वो अभी भी धड़कता है ऐसे बोलते हैं। हाँ तो मेनली जो भगवान, ऐसे नहीं था कि हमारी तरह उनका अंतिम वो हुआ था। वो जैसे ही उन्हें अपनी लीला खत्म करनी, तीर लगते ही तुरंत वो यहाँ से चले गए थे। अपना एक, क्यों दिल अपना छोड़ के गए थे वो अभी तक मेरे को भी नहीं पता है। और सेम राम जी के केस में, राम जी जब अयोध्या मतलब अंदर सरयू नदी के अंदर चले गए थे, तो बेसिकली वो क्यों गए थे, इसके पीछे भी एक रामचरितमानस में पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, कैसे गए, मतलब क्यों जाना, क्यों उन्होंने यही रास्ता चुना था। और बेसिकली जब वो अंदर चले गए थे, तो आप सोचिए कि हनुमान जी ऐसा करने देते उन्हें, हनुमान जी को भी कहाँ भेजा गया था उन्होंने इस चीज को। तो उन्होंने जो लास्ट टाइम ये किया था, एक सिंपल इंसान की तरह नहीं, ऐसा जो भगवान एक्टिविटीज करते हैं ये सारी, तो सेम किसी ना किसी मोटिव से की थी, है ना। तो उनका जब वो इस धरती पे आते हैं तो अपने वही शरीर के साथ आते हैं जो जिस शरीर से वो वहां पे रहते हैं, वो कोई स्पेसिफिक शरीर नहीं लेते, है ना। इसलिए अभी हम्म हमें ऐसा डाउट है, क्योंकि आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे रामचरितमानस में, राम जी के मतलब बारे में बहुत डीप से, मतलब कोई लास्ट कांड जो सा होता है ना, आई थिंक किष्किंधा कांड, मतलब मेरे को कांड नहीं ध्यान है, जिसमें ये मेंशन है सारी चीज। और चलिए ठीक। कृष्ण जी के भी बारे में मेंशन है। मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए, उन्हें स्पेसिफिक जो शरीर वो वहां रखते हैं वही यहाँ लेके आते हैं, बट उनका और हमारा बहुत अलग डिफरेंस है। दैट्स व्हाई ही इज गॉड। तो अगर शरीर सेम लेके आते तो राम जी और कृष्ण जी की फिर तो अपीयरेंस देखे जाए तो फिर सेम ही होगी। नहीं, शरीर क्या, राम जी और कृष्ण जी के, अपीयरेंस में जो इनके अवतार थे वो सेम ही दिखते होंगे काइंड ऑफ, अगर हम अगर उस पर्सपेक्टिव से अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में समझे तो। नहीं शक्ल तो अलग होती है। अभी उसके लिए मेरे को शक्ल देखनी पड़ेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो शरीर जो वो मतलब जैसे राम जी कौन से साकेत धाम में रहते हैं ऊपर, है ना। हम्म कृष्ण जी गोलोक धाम में रहते हैं। देयर इज ऑल, जैसे राम जी क्या कह सकते हैं, कौन से, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार मानते हैं, है ना। और हम्म सॉरी, कृष्ण जी को पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार मानते हैं, और राम जी को कौन सा अवतार मानते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा सिखाते हैं। तो इनके जैसे अलग हम्म। अलग लोग हैं। राम जी अपने साकेत धाम में रहते हैं, तो वो वहीं से सेम बॉडी लेके आए थे, है ना। ये अच्छा थोड़ा अच्छा। कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा, मतलब ऐसा कह सकता हूँ, थोड़ा गोल गोल घूमने वाला है। इसके लिए आपका बेसिकली आगे सेशन जरूर होगा, और मतलब इसके स्वरूप को लेके ही एक स्पेसिफिक सेशन चलो ठीक है है ना। समझ। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन था, आपने बोला कि जो इम्प्रेशनलिस्ट होते हैं उनको वो फुल ऑफ इटर्नल होते हैं, फुल ऑफ नॉलेज होते हैं। तो फुल ऑफ नॉलेज का कहने का अर्थ हुआ कि उनको नॉलेज ये भी तो होना चाहिए कि जो सुप्रीम है वो भगवान है, तो उनको तो ये नॉलेज होता नहीं है, तो फिर फुल ऑफ नॉलेज कैसे कहा जाए? थोड़ा सा इस पे एक बार फिर से टिप्पणी दी। एक मिनट रुकना, आपका एक्चुअली मेरा फोन ऑफ हो गया, आप प्लीज उसे टाइप कर सकते हैं? हाँ हाँ, इसे टाइप कर पाए तो बहुत अच्छा है। मैं फोन में साउंड सुन रहा था लेकिन फोन तुरंत ऑफ हो गया। अगर आप टाइप कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या